वो सेम है। मैं आपकी बात समझ गया। प्रभु जी का कहना है कि अगर घास फल फूल पत्ती अगर चिन्मय है वहाँ पर, तो सोना चांदी हीरे मोती वो भी तो चिन्मय है, वो भी तो चिन्मय है। लेकिन हाँ, दूध अपने आप को सोचता था कि मैं आगे मेरी सेवा रुक गई, वो गुस्से में वो बोल गया वो और गुस्से में वो बोल गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लग गया। वो चिन्मय है, लेकिन वो हमारे दृष्टिकोण से है। जो वहाँ पे तो जो ग्वाल वाले हैं वो तो एक्चुअली में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं इसके 5वें श्लोक के तात्पर्य में। वो बोल रहे हैं कि वो जो गुंजा घर से डाल के गए थे ना, जो गुंजा माला वगैरह घर से डाल के गए थे, बेशकीमती थी वो मिलेगी नहीं आसानी से। एक जंगल में गए, वहाँ पे जंगली गुंजा पड़ी हुई है, तो ग्वाल वाले बोल रहे हैं यार ये ज़्यादा कीमती लग रही है हमें ये जो हमने पहनी हुई है जो बेशकीमती है, मिल ही नहीं रही, ये अच्छी नहीं लग रही चिन्मय दोनों ही हैं, लेकिन ग्वाल वाल जो हैं वो अपना बाल सुलभ उसके अंदर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, अरे ये बढ़िया है, ये बेशकीमती है। और फिर एक और ग्वाल बाल पास ही खड़ा हुआ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, वो गोप बोलेगा है बेकार है, फेंक इसको। और अच्छा फेंक दी, फेंक अभी कह रहा था बेशकीमती है और अभी उसने बोला है फेंक बेकार है, और फेंकी और आगे निकल गया। वो इस तरह का भाव जो है, हम हर चीज़ को चिन्ह में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम ऐश्वर्य भाव भी हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं ना, लेकिन वहाँ पे तो स्पॉन्टेनियस चल रहा है वहाँ पर, तो वो ये बातें सोच पा रहे हैं वो। हाँ, कोई भी भगवान से संबंधित कोई भी बात है उसको हमेशा दो दृष्टि चलती है, तत्व और रस। जो बातें तत्व में चल रही हैं रस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तत्व में कृष्ण परम ईश्वर है, रस में वो बोलते हैं ना पा रहे हैं हम, मैं नहीं कर सकता भाई, रस में उल्टा हो जाता है चीज़ों को। तो दोनों दृष्टिकोण साथ में रख के चलने से जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से हम रैलिश कर पाएंगे। ये तो धन्यवाद हो शीला प्रभुपाद का, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का। उन्होंने पहले तो प्रभुपाद का धन्यवाद है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तक ले गए हमें, नहीं तो कौन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कौन हम, नहीं जा ही नहीं सकते। प्रभुपाद ने हमें वहाँ तक खींच के ले गए प्रभुपाद, और प्रभुपाद कितने, प्रभुपाद के प्रति हमें कृतज्ञता दिखानी चाहिए। तो दोनों दृष्टिकोण दिखा रहे हैं कि तत्व की दृष्टि से भी देखो, रस की दृष्टि से भी देखो, तो आप और सुख का अनुभव कर पाओगे तो वो बच्चा क्यों रो रहा है? आध्यात्मिक जगत में तो दुख है ही नहीं और रो नहीं रहा, वो बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा है वो और कृष्ण उसको देख के खुश हो रहे हैं ना। जैसे एक बार प्रभुपाद बहुत ही गंभीर अवस्था में बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे होंगे प्रभुपाद, तो एक भक्त आया और उसने प्रभुपाद को बोला कि आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? प्रभुपाद ने बोला यू आर क्रेजी, मैं तो बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ जो वो बच्चा जो रो रहा है वो भी आनंद का अनुभव कर रहा है। वहाँ पे ये भौतिक जगत वाला रोना नहीं है। यहाँ पे हम रोने को गलत समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम हारने को इंसल्ट समझ रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में भी तो हार रहे हैं, खुद कृष्ण ही हार रहे हैं, वो तो गलत नहीं समझ रहे, बल्कि आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं वो, और हिसाब रखा हुआ है उन्होंने। आध्यात्मिक जगत में कृष्णा ने, श्रीदाम, ये सुदामा, ये सब लोगों ने, इन्होंने हिसाब रखा हुआ बकायदा कि हम देखो, हम ये 20 बार लड़े थे, तुम 15 बार आ रहे थे, हम 15 बार जीते, 5 ही बार जीते तुम।
तो भाई ताकतवर तो हम ही हुए, पता नहीं तुमने वो 5 बार भी चीटिंग की होगी और जीत गए तुम। वहाँ तो ऐसे हिसाब चलता है। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि जो यहाँ पे हार जाने में जितना दुख का अनुभव होता है, वहाँ पे भी हारेंगे तो दुख का अनुभव होगा। वो हारेंगे और ज़्यादा खुश होते हैं, वो ये हार गए, चल भाई अब ये काम करना पड़ेगा, चलो करते हैं। वो ऐसे सोचेंगे वहाँ पर वो लोग। हम लोग अभी क्या हो रहा है, हम लोग आध्यात्मिक जगत को भौतिक दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो हम यही कर रहे हैं, हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जगत को नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण है ही नहीं। और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं भौतिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी दृष्टि शुद्ध होगी, चेतो दर्पण मार्जन, जैसे हमारा हृदय का दर्पण साफ होगा, वैसे ही हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक लीलाओं को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके अंदर भी एक पॉइंट और भी है, लेकिन उसको बताने के लिए बहुत दम लगेगा, वो अभी नहीं बता पाऊँगा आपको, उसके लिए और टाइम चाहिए होगा। और फिर आप लोगों ने वो पूछा भी तो नहीं, बिना पूछे क्यों बताऊँ। और फिर आप लोगों ने ये भी नहीं बोला, जैसे पृथु महाराज ने बोला था कि जो मैंने पूछा है वो भी बताओ, जो नहीं पूछा वो भी बताओ। नहीं, आप लोगों ने ये भी बात नहीं बोली, तो क्यों बताऊँ अब आप बोल नहीं सकते।